हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करियरपुर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मॉक नंबर 1 नाबार्ड ग्रेड एग्जाम 2023 के कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं आपके नाबार्ड ग्रेड 1 के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? तो बेसिकली अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that enable the computer to solve a problem or perform a task। अब कंप्यूटर प्रोग्राम एक वैसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप कंप्यूटर को दोगे, एक बेसिकली कोड या फिर प्रोग्राम आप कंप्यूटर को लिख के दोगे, उसके अकॉर्डिंगली वो एक टास्क को परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली इसका आंसर ए है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट enables द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रोग्राम और परफॉर्म अ टास्क। सेकंड क्वेश्चन है, इन सेकंड जनरेशन डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर बाइनरी लैंग्वेज। अब कुछ जनरेशंस के कंप्यूटर्स हैं जो ऑलरेडी हम यूज करते आ रहे हैं। तो बेसिकली सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज होती थी और बाइनरी लैंग्वेज यूज होती थी या फिर मशीन लैंग्वेज। अगर हम बात करें बाइनरी की तो इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, और मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लेवल लैंग्वेज यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। अब हम बात करें अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेकर 1950 तक रहे और ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इनका हार्डवेयर हुआ करता था। सेकेंड जनरेशन की बात करें अगर हम, तो 1950 से 1960 ट्रांजिस्टर बेस्ड हार्डवेयर इनका होता था। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें 1960s टू 1970s इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड हार्डवेयर। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर यूज होता था, सेकंड जनरेशन में कौन सा होता था या फिर फिफ्थ जनरेशन में कौन सा होता था। अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की, 1970s से लेके अभी प्रेजेंट तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स चल रहे हैं और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर है ये जो हार्डवेयर इसमें यूज होता है। फाइनली अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से लेके अगर हम बात करें प्रेजेंट की 2023 से लेके अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एआई मॉडल बहुत ज्यादा अभी फेमस हो रखा है। एआई से हर चीज परफॉर्म करी जा रही है, तो बेसिकली इसका हार्डवेयर जो हो सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आने वाला है। तो ये बेसिकली ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज होती थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। थर्ड क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल परफॉर्म सेगमेंटेशन ऑफ अ डेटा स्ट्रीम। अब सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल की, द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। पहली बात तो फुल फॉर्म इसकी हो गई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई की फुल फॉर्म। मॉडल डिस्क्राइब्स 7 लेयर्स दैट कंप्यूटर सिस्टम यूज टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर्स को लगती हैं 7 लेयर्स, 7 लेयर्स। और ये 7 लेयर्स डिफाइंड है हमारे ओएसआई मॉडल में। ओएसआई की फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगर हम बात करेंगे इसकी 7 लेयर्स की, सबसे पहली लेयर फिजिकल लेयर ट्रांसमिट्स रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। सेकंड है डेटा लिंक लेयर, डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क, किस टाइप का डेटा रहेगा नेटवर्क के ऊपर। थर्ड है नेटवर्क लेयर, डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक, कौन सा फिजिकल पाथ, कौन से पाथ के थ्रू डेटा जो है ट्रांसफर होगा। फोर्थ है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसका हमने भी आंसर यहाँ पे पढ़ा कि डेटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन के लिए काम आते हैं, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ है यहाँ पे सेशन लेयर, सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन लेयर और सेवेंथ है एप्लीकेशन लेयर। आप लोग अपने नोट्स में बना सकते हो यहाँ पे कि लेयर्स ऑफ ओसीआई मॉडल। अगर आप लोग लिख रहे हो अपने रजिस्टर्स में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बार इसको दोबारा यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो अगर आप लोग अपने रजिस्टर्स में लिख रहे हो तो आप इसमें नोट्स बना सकते हो अपने कि लेयर्स ऑफ ओसीआई मॉडल। अगर हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ ओसीआई मॉडल, ओएसआई सॉरी, लेयर्स ऑफ ओएसआई, इसमें आप 7 पॉइंट ऐसे बना सकते हो और वहां पे जितनी भी लेयर्स हैं वो आप लिख सकते हो। तो इसका आंसर है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, जो डेटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन को परफॉर्म करता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोसेस checks to ensure the components of a computer are operating and connected properly। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड वो प्रॉपर्ली ऑपरेट और कनेक्ट हो रखे हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे बूटिंग है। बूटिंग इज द प्रोसेस विच ensures that the components of a computer are operating and connected properly। booting अगर हम definition की बात करेंगे, booting is the process which is initiated once the computer system starts and executes small set of instructions present in the ROM which will set up सिस्टम। तो बेसिकली बूटिंग वो प्रोसेस है जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करोगे, ये चेक करेगा कि जितने भी सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं कंप्यूटर के वो कनेक्ट हो रखे हैं प्रॉपर्ली और अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, और छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स परफॉर्म करेगा जो आरओएम में आपकी रॉम में बेसिकली प्रीडिफाइंड है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ मीन्स ऑफ कैप्चरिंग एन इमेज सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर इज।
इसका आंसर यहाँ पे है स्कैनर। सामने आपको फोटो भी दिख रही है स्कैनर की। अगर आप लोग स्कैनर के ऊपर यहाँ पे कोई भी अपनी पिक्चर रखोगे, ये आपको स्कैन करके आपके सामने जो स्क्रीन है डेस्कटॉप पे उस पर दिखा देगा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आपको जितनी भी इमेजेस अगर आपने अपने कंप्यूटर में सेव करनी है, आप उसको स्कैन करोगे और आपके कंप्यूटर में आप उसको किसी भी फाइल फोल्डर में जाके सेव कर सकते हो। इसका आंसर है स्कैनर। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट केस टूल? अब इसका आंसर है वर्कबेंच। वर्कबेंच इनके अंदर से एक इंटेलिजेंट केस टूल है। अगर हम बात करेंगे केस टूल की, अ केस टूल इज अ प्रोडक्ट, अ केस टूल इज अ प्रोडक्ट that helps to analyze, model and document business processes. business processes को एनालाइज करने के लिए आपको हेल्प करता है केस टूल। इट इज अ टूल और अ टूल सेट दैट सपोर्ट्स द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ एनालिसिस। बेसिकली बिजनेस एनालिसिस के लिए काम आता है ये। ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें इसकी कि एग्जैक्टली है क्या केस टूल। हमें यह पता होना चाहिए बिजनेस एनालिसिस के अंदर काम आता है केस टूल, और सबसे इंटेलिजेंट केस टूल किसको कंसिडर करा जाता है, वो है वर्कबेंच। 7th क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडियन साइंटिस्ट। अब सुपर कंप्यूटर हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी डेवलप कर चुके हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है परम। इंडियन नाम दिख रहा है आपको सामने, परम। तो परम जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप करा। 8th क्वेश्चन इज इन एक्सेल डैश इज अ प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। एक शॉर्टकट मिल जाता है आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए। सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको वहां पे कैलकुलेट करना है एक्सेल में 96 इंटू 99, तो इसमें 1 नैनो सेकंड से भी कम का टाइम लगाएगा एक्सेल और आपको आंसर दे देगा। तो बेसिकली ये फंक्शन है आंसर इसका। इन एक्सेल फंक्शन इज अ प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ऑल स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स इंक्लूड कॉमन फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्विकली फाइंडिंग द सम निकाल के दे देगा आपको विद इन नैनो सेकंड। एवरेज दे देगा, काउंट कर देगा जितना मर्जी आपका डेटा हो, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा, और काफी सारे ऐसे शॉर्ट फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने में जो टाइम लेंगे ये कुछ ही नैनो सेकंड में कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको काफी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ ना कुछ चीजों की, लाइक पेन, रजिस्टर, स्टडी टेबल्स। तो अगर आप लोग कुछ भी परचेज करना चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक्स, आप जाके बाय कर सकते हो अमेजोन से। तो हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। अब ये वर्ड हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। रिप्लेस ऑप्शन आपको कहां मिलता है? तो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा होम टैब खुला हुआ है। यहाँ पे होम टैब खुला हुआ है और होम टैब के अंदर आपको यहां मिल जाएगा रिप्लेस का ऑप्शन, ये रहा। तो इसका आंसर यहाँ पे होम टैब पे आपको मिल जाएगा रिप्लेस का ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट नंबर 1 का। अ डैश इज यूज्ड टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। इसका आंसर है इमेज स्कैनर। बेसिकली इमेज स्कैनर एक सिंपल स्कैनर ही होता है। एन इमेज स्कैनर ऑफन एब्रीविएटेड टू जस्ट अ स्कैनर इज अ डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन्स इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट्स इट टू अ डिजिटल इमेज। तो बेसिकली इसका आंसर यहाँ पे स्कैनर या फिर एक इमेज स्कैनर जो बिल्कुल सेम होता है। तो ये हमारा यूज होता है प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड रिटन टेक्स्ट या फिर डिजिटल, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल इमेज में और आपकी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। तो आज हमने कवर करें 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं नाबार्ड ग्रेड 1 के एग्जाम में। इसकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है। कंप्यूटर नॉलेज के सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। डेली मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो आएगी जिसमें हम कवर करेंगे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप लोगों को कुछ भी बाय करना है जो आपके स्टडी से रिलेटेड है, पेन्स, मैप्स, सब कुछ आपको मिल सकता है। नीचे आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या वीडियो को लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और वीडियो बनाने का। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।